बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैंने आपको पहले कहा था कि हुकूमत ने जो याह्या अफरीदी साहब से जो उम्मीदें लगाई हुई हैं, वो उम्मीदें जो हैं या जिनको जिनको हम एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं, वो ज़्यादा किसी से भी नहीं लगानी चाहिए वैसे तो हुकूमत ने भी मुझे लगता है कि गलत बंदे से गलत उम्मीदें लगा ली थी कि उनको याह्या अफरीदी साहब का या तो बैकग्राउंड नहीं पता था, या फिर मैं कह सकता हूँ कि याह्या अफरीदी साहब एक ऐसे जज है जिनका हमें भी नहीं पता कि वो क्या फ़ैसला देंगे। वो इंतहाई एक कह सकते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल जज है। तो अभी जिस तरह मखसूस नशस्तों वाला फ़ैसला हुआ है, उसमें याह्या अफरीदी साहब जो उन्होंने एक अपनी लाइन ले ली है, ना वो अक़लियत के साथ है ना वो अक्सरियत के साथ है। और अलबत्ता जो है जो भी फैसला देखें, इवन कि काजी फ़ैज़ ईसा का रेफरेंस उसमें उन्होंने थोड़ा डिटेल सख्त नोट लिखा था, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा था कि ये एक नाकाबिल समात है। उन्होंने कहा था कि इसका प्रॉपर फोरम जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है, यानी एक ऐसा जज जिसने बाकायदा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की बात की थी। वो क्योंकि हमारे आइन में क्लियर लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो फैसला है वो चैलेंज नहीं हो सकता कहीं भी। तो याह्या अफरीदी साहब जो थे वो इस बात पे उनको पता था बाकायदा। वो आइन के जो है 184 की जो एक्सरसाइज जुडिक्शन जो एक्सरसाइज होती है वो याह्या अफरीदी साहब बड़े एहतियात के साथ करते हैं। तो याह्या अफरीदी साहब ने इसमें अपना माइंड अप्लाई किया, उन्होंने अपना एक फैसला दिया। तो उनके फैसले जो है वो कोई ये नहीं कह सकता कि फैसले गलत है। उनके फैसले हमेशा यूनिक होते हैं, हमेशा बाकियों से अलग फैसले देते हैं, और हमेशा जो है ना वो एक गैर जानिबदार जज है। अलबत्ता मैं अगर कुछ केस स्टडी करूँ उनकी, तो हमें पता चलता है कि जनाब जब याह्या अफरीदी काजी फ़ैज़ ईसा साहब के ऊपर जब नवाज शरीफ की मोहब्बत सवार थी, जब वो नवाज शरीफ साहब को एक तायात नाअहल शख्स को जब उन्होंने अहल किया था, तो उस वक्त जो इख्तलाफी नोट लिखने वाले थे वो याह्या अफरीदी साहब थे। और याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि उमर अता बंदियाल का फैसला दुरुस्त है, यानी जब तक जो है इन अदालती फैसला मौजूद है नाअहली रहेगी। तो जब अदालती फैसला खत्म होगा फिर नाअहली खत्म हो जाएगी। ये एक बाकायदा एक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, ये असूल है। लेकिन काजी फ़ैज़ ईसा साहब के ऊपर नवाज शरीफ की मोहब्बत सवार थी, और उस वक्त मंसूर अली शाह के ऊपर काजी फ़ैज़ ईसा की मोहब्बत सवार थी। तो इन दोनों ने मिलकर नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल शख्स को लंदन से उठाकर इन्होंने पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। तो लेकिन याह्या अफरीदी साहब ने उस वक्त रेजिस्टेंस दिखाई थी। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि याह्या अफरीदी साहब जो है ये अपना माइंड अप्लाई करते हैं, ये किसी की डिक्टेशन नहीं लेते। अगर कोई सोच रहा है या हुकूमत सोच रही है या हमारे जहन में है कि हम याह्या अफरीदी साहब जो है इन्होंने कोई डील के नतीजे में चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये चीज़ जो है ये आज तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि आज इमरान खान साहब को दो रिलीफ मिले हैं। सबसे पहला रिलीफ नंबर 1 रिलीफ जो कि मैं बाकायदा आपको कह सकता हूँ कि ये भी इमरान खान के लिए। पहले तो चलो हम ऑर्डिनरी डिस्कस कर लेते हैं ना कि इमरान खान साहब की जो जेल में मुलाकातों पर पाबंदी है वो अब जो है वो हटा दी गई है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जेल मुलाकातों पर पाबंदी जो है बरकरार रखी थी, वो फैसला चैलेंज होना था याह्या अफरीदी के पास। तो याह्या अफरीदी साहब ने कोई इस तरह के रिमार्क्स दे देने थे, या कोई याह्या अफरीदी साहब हो सकता है कि इमरान खान को तलब कर लेते खुद। तो ये चीज़ जो है हुकूमत ने देखा, और जो हुकूमत ने क्या देखा, जो हुकूमत के पीछे हैंडलर्स हैं उनको नजर आए कि अब क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, तो उन्होंने जो है ये पाबंदी का नोटिफिकेशन फिलफोर हटा दिया। अब जो दूसरा आज सबसे अहम इकदाम है वो ये है कि अमीनुद्दीन खान साहब को उठाकर जहाँ उनकी जगह बनती थी उनको वहीं पर ही रख दिया गया है, यानी उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से अमीनुद्दीन खान साहब की छुट्टी हो गई। अमीनुद्दीन खान साहब अब नो मोर विद अस, मतलब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में नहीं है। बस अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे। और जो बाकी जो है मंसूर अली शाह साहब और जो हमारे मुनीब अख्तर साहब हैं वो अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल हैं। और ये किस तरह इमरान खान के लिए रिलीफ है नाजरीन, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब का आपको पता है कि उन्होंने जो इलेक्शन के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बार बार अतर मिनल्ला साहब ये लोग बार बार कह रहे हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो अब जो 184 तरीके जो इजलास होगा, यानी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इजलास होगा, उसमें सबसे पहला जो है ये चीज़ कंसिडरेशन में आएगी, जो 8 फरवरी के इंतखाबात से रिलेटेड जो पटिशन आई हुई है पीटीआई की, उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और उनको समाअत के लिए किस बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए, वो जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो अक्सर समाअत के लिए मुकर्रर होता है, उसके सामने समाअत के लिए मुकर्रर की जाती है। यानी जो इस वक्त मंसूर अली शाह साहब है, यहाँ पे अगर मंसूर अली शाह साहब इनकार करते हैं तो मुनीब अख्तर साहब के बेंच में ये पिटिशन समाअत के लिए मुकर्रर होगी। या मे भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो पूरे मुल्क का एक ढांचा इसमें एक क्वेश्चनेबल है, एक इसमें जो है एक सवाल है कि क्या ये इलेक्शन वैलिड थे भी से या नहीं थे, तो मे भी हो सकता है कि फुल कोर्ट बैठ जाए। तो बहरहाल जो है ये फैसला जो काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने इस केस को दबा के रखा हुआ था, अब ये केस जो है याह्या अफरीदी साहब इसको बाकायदा इसको समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। और इसके अलावा जो फ़ैज़ ईसा साहब के जो दीगर इक़दामात हैं जिनमें
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, जिसको मंसूर अली शाह साहब बार बार कह रहे हैं कि इसकी आप कॉन्स्टिट्यूशनलिटी तय करें, इसकी आइनी हैसियत तय करें कि या ये आइन के मुताबिक है भी सही या नहीं है। तो इसके ऊपर भी याह्या अफरीदी साहब ने आज 28 अक्टूबर को जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस बुला लिया है, जिसके ऊपर सिर्फ इसी के ऊपर बात होगी कि ये ऑर्डिनेंस बरकरार रह भी सकता है या नहीं रह सकता। और दूसरी तरफ जो इतला हमारे सामने आई है वो ये है कि अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो जजेस कमेटी है उसको 3 से बढ़ाकर उसकी रुकनीत जो है वो 5 रुकनी कर दी जाए, यानी उसमें अमीनुद्दीन खान और जमाल मंदुकियल को भी शामिल कर दिया जाए। लेकिन देखते हैं, अगर फ़र्ज़ करें वो शामिल हो भी गए और ये तीनों अगर स्टैंड ले लेते हैं तगड़ा, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा हुकूमत को। तो देखते हैं जनाब कि हाल पता ये हो सकता है कि हुकूमत अब पिक एंड चूज़ करे कि जो चौथा भी आ जाए, पाँचवा आ जाए, और बाकी जो है वो जो 9वें नंबर पर नई मख्तर अफ़गान मौजूद है उसको भी बीच में ले आओ, फिर जाकर हो सकता है कुछ हो जाए। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अब याह्या अफरीदी साहब के होते हुए कोई इस तरह होगा। याह्या अफरीदी साहब इंतहाई सख्त जज है, इंतहाई गैर जानिबदार, और एक मैं कह सकता हूँ कि ये इनकी केस स्टडी करके किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, यानी ये कोई ना समझे कि हमने उम्मीद लगा ली है। तो इनकी जो केस स्टडी मैंने की है उससे ये लग रहा है कि ये आइन और कानून के ऊपर चलने वाले जज हैं। इन्होंने जो भी फैसला करना है किसी की डिक्टेशन पे नहीं करना अब तक के मुताबिक, तो इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करना है। तो नाज़रीन देखते हैं जनाब आने वाले दिनों में सूरत यार मज़ीद वाज़ेह होगी, और मुझे मेरे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।